श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज देवघर के देवतुल्य सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग देवघर में श्रीमान विनोद सिंघानिया के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और आज उनके शादी का 33वां शादी सालगिरह है। तो जो गुरु भक्ति ने मीरा सिंघानिया हैं और आदरणीय श्रीमान विनोद सिंघानिया हैं, दोनों को साधुवाद है, धन्यवाद है और गुरु महाराज का शुभ आशीर्वाद है। तन के समान और कोई देह नहीं है। इस देह को पाकर के हम लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं और हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि मनुष्य शरीर मिला है। कहते हैं कि यह जो शरीर मिला है कैसे मिला है, कब हुक करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने हम पर कृपा किया है, अनुग्रह किया है, तब मनुष्य का शरीर मिला है। नहीं तो हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगत सुख देनी। इस मनुष्य शरीर की विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, इस शरीर में स्वर्ग नरक और मुक्ति का 3 मार्ग है, 3 रास्ता है, 3 द्वार है। उसके बाद कहें कि ज्ञान विराग भगत सुख देनी। इस शरीर में ज्ञान की भी उपलब्धि हो सकती है, इस शरीर में वैराग्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं भक्ति, जिस भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी उसकी भी प्राप्ति इस शरीर से संभव है। तो जो 3 बातें कही गई, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, निसेनी मन सीढ़ी, इस शरीर में 3 सीढ़ियां हैं। अगर हम जाएंगे, यह हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है। हम नरक की ओर जाएंगे, स्वर्ग की ओर जाएंगे, मोक्ष की ओर जाएंगे। जिस कर्म को करेंगे उस ओर जाएंगे। हम लोग गुरु महाराज के वचनों को सुनते रहते हैं, प्रवचनों को सुनते रहते हैं, गुरु महाराज के सत्संगों को सुना करते हैं। गुरु महाराज अपने वचन में कहे हैं कि जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी रामायण का पाठ किया करते थे। उन पाठों में वो भावुक हो जाते थे, उनके अंदर में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती थी कि वो रोने भी लगते थे, आंख से आंसू निकलने लगता था। तो गुरु महाराज तो छोटे थे, उनके मन में होता था आखिर बात क्या है, रामायण को पढ़कर के पिताजी रोते क्यों हैं। जरा देखें तो इस रामायण में वैसी क्या घटना है या क्या संस्मरण है या क्या बात है रामायण में, भावुक हो जाया करते हैं। तो जब उनके पिताजी रामायण पढ़कर के रख दिया करते थे, पश्चात गुरु महाराज रामायण निकालते थे। देखने के ख्याल से, जानने के ख्याल से
कि हमारे पिताजी इस तरह से इतना भावुक क्यों होते। तो जब गुरु महाराज ने रामायण के पद्य को पढ़ना प्रारंभ किया, जब पढ़ने लगे तो गुरु महाराज को भी उसमें आनंद मिलने लगा कि रामचरितमानस के एक पद्य को गुरु महाराज पढ़ते हैं। वह पद्य यह था कि देह धरे कर यह सुभाई, भजी राम सब काम बिहाई। इन पद्यों को बराबर हम लोग पढ़ा करते हैं। बहुत रामायणाचार्य भी पढ़ते हैं, बहुत सत्संगी पढ़ते हैं, या जो पाठक हैं वो बराबर इस पद्य को पढ़ा भी करते हैं, क्योंकि रामायण में ये बातें हैं। लेकिन वह पद्य गुरु महाराज के मन में घर कैसे कर गया, गुरु महाराज के मन को उत्प्रेरित कैसे कर दिया, प्रभावित कैसे कर दिया, यह एक व्यक्तित्व का बात है। प्रभाव जो पड़ता है वो व्यक्ति विशेष के कारण भी पड़ता है। पद्य तो हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, सब कोई पढ़े, लेकिन उस शब्द का, उस पद्य का प्रभाव सब पर पड़ते नहीं देखा जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर में उस पद्य के अनुरूप पात्रता नहीं है, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो गुरु महाराज पात्र थे, सुपात्र थे, उस पद्य के अनुरूप गुरु महाराज थे। जैसे जब सूखी दिया सलाई होती है, एक बार घिसने से भग से जल जाती है, क्योंकि वह एक अवसर है, समय सूखी हुई है, और उस समय यदि कागज में लगाइए, कपड़े में लगाइए, घास में लगा दिए, सूखी घास में लगाइए तो वो जलाने का काम कर देता है। ठीक उसी तरह से हमारे गुरु महाराज वैराग्य अवस्था में थे, वैराग्य के संस्कारों में ढले हुए थे। वो तो संत थे, इस संसार में सूखी दिया सलाई के समान वो बन करके आए थे। तो जैसे ही उन पद्यों को गुरु महाराज पढ़े, या उन पद्यों से जैसे ही गुरु महाराज का सरोकार हुआ, वह पद्य काम कर गया। वह पद्य गुरु महाराज के मन को प्रभावित कर गया, मन को प्रेरित कर दिया, और गुरु महाराज उन पद्यों को पकड़ लिए। और गुरु महाराज ने जब पढ़ा कि शरीर धारण करने का परम फल यही है कि सब काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए, तो गुरु महाराज ने वैसा ही किया और अपने मनुष्य शरीर को सार्थक भी किया। गुरु महाराज ने इन पद्यों को पढ़ा। तो इस तरह से जब मनुष्य शरीर में आकर के जब हम विशेष सत्संगों में जाते हैं या विशेष संतवानियों के संपर्क में जाते हैं, तो हमारा जो संस्कार है वो फलीभूत होता है, विकसित होता है। हमारे संस्कारों में चार चांद लगता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जब संजोग बैठता है तब उसकी शोभा बढ़ती है। कैसे? जैसे सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर हो, वह पत्थर मिट्टी में गड़ा है, पड़ा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है। लोग चलते हैं तो पैर की ठोकरें भी लगती हैं और थूक भी कोई फेंक देते हैं, कोई सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन जब जोहड़ी की नज़र पड़ती है, वो परखते हैं, वो पहचानते हैं, उसी साधारण से पत्थर को उठाता है। मूर्तिकार, कलाकार पत्थर लाता है, उसको गढ़ता है, मढ़ता है और उसको विशेष रूप से आकार प्रकार देता है। उसी पत्थर को मढ़ करके, गढ़ करके जब वो बाजार में लाता है, उसकी मांग होती है, बिक्री होती है। जब वह पत्थर आपके घर तक आता है, पूजा मंदिर में जब स्थापित होता है, जो पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ था, ठोकरें खा रहा था, वही पत्थर पूजनीय हो जाता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जो शरीर है, जब मनुष्य शरीर को हम पा करके सत्संग में जाते हैं, तरासे जाते हैं, सजाए जाते हैं, संवारे जाते हैं, क्योंकि संत सदगुरु जो कलाकार होते हैं, वे हमारे अंदर में जो कमियां हैं, जैसे पत्थर टेढ़ा है, मेढ़ा है, ऊंचा है, नीचा है, उसको तराशते हैं, छांटते हैं। तो सदगुरु क्या करते हैं? यदि ये संजोग बैठता है, सदगुरु का सानिध्य मिलता है, सदगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। सदगुरु तराशने लग जाते हैं,
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु का यह काम है कि हमारे अंदर में जो अवगुण है, हमारे अंदर में जो अनावश्यक विकार है, हमारे अंदर में जो अवगुण है, उसको दूर करते हैं, हटाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को वो हटा करके क्या करते हैं, पशुवत जीवन से बढ़ करके बेहतर जीवन मनुष्य शरीर जैसा बनाते, मनुष्य जैसा बनाते हैं। मनुष्य शरीर में हम हैं, लेकिन तरासे नहीं गए हैं, छांटे नहीं गए हैं, अवगुण को दूर किए हुए हम नहीं हैं। तब संत सदगुरु के हाथ में जब जाते हैं, साथ में जब जाते हैं, तब हमें सजाया जाता है, संवारा जाता है। जैसे हम लोग सुने होंगे सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जीवन को जानते होंगे, या जो उनके सानिध्य में गए होंगे उनको देखे होंगे। अब उनके जीवन से संबंधित बातें यदि जानेंगे तो उनके जीवन को तराशा गया है, सजाया गया, संवारा गया। किसके द्वारा? सच्चे सदगुरु महर्षि मिहिर परमहंस जी महाराज के द्वारा। तो उनकी जो जीवन गाथा है यदि हम जानेंगे तो पता चलेगा कि पात्र सुयोग्य था। वह समय आया, सदगुरु के सानिध्य में गए तो इनको तराश दिए। इनके अंदर में जो कमियां थी, खामियां थी, सदगुरु महाराज ने निकाल दिया और इनको एक अच्छे सुयोग्य सदगुरु के समान, मानव के समान, महापुरुषों के समान बना करके हम लोगों के बीच में छोड़ दिए। तब उनकी पूजा होने लगी। तो जब तक सदगुरु के सानिध्य में तरासे नहीं जाएंगे तब तक आप पूजे भी नहीं जाएंगे। तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज स्मरणीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं और संतमत के बीच में शोभनीय भी है। गुरुदेव का जन्म 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को गम्हरिया नामक गांव में हुआ था, जो बिहार के मधेपुरा जिला स्थित है। उन्होंने जो जन्म धारण किया, उनके पिताजी श्रीमान बलदेव लाल दास जी थे। उनकी सौभाग्यवती माताजी राधा देवी थी। अपने कोख में संत को उन्होंने पाला और उनके कोख से ही गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का अवतार हुआ है। कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हुई। वह माता जी धन्य हैं, सौभाग्यशालिनी हैं, जिनके कोख में ऐसे सतपुत्र उत्पन्न हुए जैसे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज। जानते हैं इनका जो अवतार हुआ था, जब इस धराधाम पर आए थे, इनके जब स्वभाव को, संस्कारों को देखा गया तो एकदम शांत जैसे, एकदम जो संत का स्वभाव होता वैसे लक्षणों को पाया गया। नामकरण के लिए जो पुरोहित थे, पंडित थे इन लोगों के, तो उनको बुलाया गया, गुरुदेव का नामकरण किया गया। तो पंडितों ने पोथी पतरा मिलाया, हस्तरेखा को मिलाया, देखा। उस आधार पर गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का नाम महावीर लाल दास रखा। बड़ा अच्छा नाम। देखिए, नाम का भी प्रभाव पड़ता है। लोग संतों के पास जाकर के नामकरण करते हैं, पंडितों के पास जाकर के नामकरण करते हैं, अथवा अपने घर में जो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, माँ बाप के द्वारा भी नामकरण होता है। तो पंडितों ने नाम रख दिया महावीर लाल दास। बच्चा बड़ा ही देदीप्यमान था, बड़ा ही सुंदर था और सौम्य था, देखने में भी अच्छा लगता था। तो जब कुछ बड़ा होता है तो एक पारिवारिक परंपरागत उनका मुंडन संस्कार होता है। गुरुदेव का मुंडन संस्कार किया गया पंडितों के द्वारा बुला करके। वैसे तो 16 संस्कार है,
नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, शिक्षा का संस्कार, इस तरह से 16 संस्कार हैं। तो गुरुदेव का मुंडन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद कुछ जब बड़े हो गए तो इनको शिक्षा का संस्कार दिया। जो परिवार में प्रचलित पद्धति थी, विचारधारा जो होता है कि हम बच्चे को जो स्कूल में एडमिट करेंगे, नाम लिखवाएंगे, एडमिशन के लिए जो पहली बार हमारा बच्चा जाएगा, उसकी भी एक पद्धतियाँ होती है, कुछ नियम होता है। तो गुरुदेव के परिवार में नियम यही था कि सरस्वती पूजा के दिन, सरस्वती पूजा का जो अवसर आता है, उस समय ही बच्चे को प्रथम बार एडमिशन कराया जाए या शिक्षा का संस्कार दिया जाए। तो वह अवसर आया सरस्वती पूजा का, तो सरस्वती की पूजा की गई। पूजा के उपरांत पंडितों ने शिक्षा का संस्कार दिया। तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज गम्हरिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में एडमिट हो गए, अर्थात पढ़ाई के लिए वो सक्रिय हो गए, उनको भेज दिया गया। तो वहीं पढ़ने लगे। तो गुरुदेव पढ़ने में बड़े तेज थे। अवतारी पुरुष जो होते हैं उनके अंदर में तो सब ज्ञान होता है, लेकिन यह एक संयोग कहिए जो कि हमारे गांव में, समाज में, परिवार में जो परंपरा है, तो वहाँ तक तो भेजना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव जब गए तो कम ही समयों में बहुत कुछ सीखते चले गए। जैसे भगवान श्री राम के विषय में हम लोग जानते हैं कि गुरु गृह गए परन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो कम ही समयों में प्रभु श्री राम ने सभी विद्याओं को पा लिया, प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया। उसी तरह से गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज प्राथमिक विद्यालय में जो गए, तो जो पढ़ाई जाती थी बातें, उनको बड़े गौर से पढ़ते थे, ध्यान से पढ़ते थे, लगन के साथ पढ़ते थे, और जो भी पढ़ते थे अपने जीवन में उतार लेते थे। जानते हैं संयोग ऐसा होता है कि थोड़ा और मतलब कि बड़े होते हैं तो परमात्मा भी बड़ी विचित्र लीला किया करते हैं, प्रकृति भी बहुत कुछ किया करती रहती हैं। तो होता क्या है, इनके सिर से पिता की छाया उठ जाती है। इनके पिताजी संसार से चले जाते हैं छोटे अवस्था में, और इनके जो चाचा थे वो भी चले गए। अब देखिए, छोटा बालक है, पढ़ाई कर रहा है, एकाएक घर की स्थिति चरमरा जाती है, आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, डगमगाने लगती है जीवन की नैया। छोटा सा बच्चा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई के द्वारा इनका जो है कि देख रेख होता है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है। तो ये मिडिल पास करके, प्राथमिक विद्यालय को पास करके, पास में ही एक गांव था, कई एक कोस दूर में, उस विद्यालय में फिर इनका एडमिशन हुआ, पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही पिता के देहावसान की बात जाने देखे, तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के मन में वैराग्य हो गया कि ये संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है, संसार क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए, व्यक्ति जब स्थितियों से गुजरने लगता है तो वो मोड़ आ जाता है। एक कहते हैं ना कि जब नावें टकराती रहती है तूफानों में, तो कहीं ना कहीं उसको किनारा मिलता है। तो व्यक्ति के अंदर में जब समस्या आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो यह जो तूफान है, इन तूफानों में जीवन की नैया भटकती है, टकराती है, घूमती रहती है, लेकिन इसी में कहीं न कहीं कोई रास्ता मिलता है, सुख या दुख का। तो गुरुदेव बड़े दुखी होने लगे, पढ़ तो रहे ही थे, लेकिन 7वीं तक पढ़ाई की, ओनली 7वीं तक मिडिल पास करके गुरुदेव के मन में वैराग्य हो जाता है। 1938 ईस्वी में गुरुदेव को वैराग्य होता है।
घर का त्याग कर देते हैं। तो कितना वर्ष का बच्चा है? 20 में जन्म हुआ और 38 में वैराग्य होता है, तो क्या वर्ष हो गया? 18 वर्ष। 18 वर्ष के गुरुदेव महर्षि संत शिवी जी महाराज वैराग्य की ओर बढ़ते हैं, भक्ति की ओर बढ़ते हैं, अपने संस्कार के अनुरूप परमात्मा की ओर बढ़ते हैं और सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से जाएंगे कहाँ? देखिए, संयोग नहीं बैठा है अभी, समय नहीं आया अभी, लेकिन प्रकृति प्रदत्त वैराग्य है, पूर्व जन्म के संस्कार के अनुरूप वैराग्य हुआ है, लेकिन उस वैराग्य के अनुरूप अभी तो संयोग नहीं है। कहाँ जाएंगे? पास में एक राजपुर गांव था, गम्हरिया के आसपास में ही, वहाँ एक पुरोहित पंडित जी रहते थे जिसका नाम था लक्ष्मीकांत झा। तो वो पुरोहित का काम करते थे। अब पंडित तो पोथी पथरा जानते ही हैं, उनके पास पुराण आदि तो पुस्तकें रहबे करेगी। जब उनके घर पर गए, क्योंकि उनको पहचानते थे गुरुदेव, अब प्रथम वैराग्य में है तो कहाँ जाएंगे? तो वहाँ गए, उनके घर पर गए, आप बीती बताए, जो भी घटनाएं थी बताए। पंडित जी ने सभी बातों को जाना और देखा ये बड़े संस्कारी बच्चा है, बड़ा कुशाग्र है और बड़ी योग्यता भी है इनके अंदर में। देखिए, जब व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता है तो उस बातचीत के क्रम में भी पता चल जाता है कि ये किस स्वभाव के हैं, किस संस्कार के हैं, कैसा इनके अंदर में गुण स्वभाव है। तो गुरुदेव ने जो आप बीती बताया, तो श्रीमान लक्ष्मीकांत झा जी ने कहा कि आप मेरे यहाँ रहिए, हमारे जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था रहेगी आपके लिए, यहीं पर रहिए आप। तो बातें तय हो गई, गुरुदेव वहीं रहने लगे। तो बच्चों को पढ़ाते थे और भी ट्यूशन करने लगे, क्योंकि उस समय अर्थ का अभाव था, पैसे की ज़रूरत थी, तो ट्यूशन करने लगे तो और भी बच्चों को पढ़ाने लगे। तो इस तरह से पढ़ा तो रहे थे, लेकिन स्वभावतः संस्कार बस गुरुदेव के अंदर में जो पठन पाठन की प्रक्रिया थी, जो संस्कार था, देखिए वो संस्कार उस समय उजागर होता है। किस समय? जब गुरुदेव ने श्रीमान लक्ष्मीकांत झा के आवास पर ग्रंथों को देखा। देखिए, वस्तु का जब संपर्क होता है संस्कार जगता है। जब देखा तो उनके अंदर में तो बीज पड़ा हुआ था ना, ज्ञान का बीज था, धर्म ग्रंथों के संस्कार का बीज था। तो गुरुदेव का संस्कार जग गया। गुरुदेव ने झा साहब से आज्ञा लिया कि मैं इन ग्रंथों को पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले उन ग्रंथों के पढ़ने का अवसर नहीं मिला था गुरुदेव को। तो झा साहब ने कहा पढ़िए, हमारे यहाँ किताब है, जो भी है पढ़ सकते हैं, रामायण, पुराण, गीता आदि। तो गुरुदेव बड़े रुचि के साथ, गहनता के साथ, गंभीरता के साथ अध्ययन करने लगे। तो जो अध्ययन करते थे उनके अंदर में वो टेप होता था, संग्रहित हो जाता था, स्मरण में वो बातें हो जाती थी, क्योंकि बड़े मेधावी पुरुष थे। बच्चे से पढ़ते गए। जानते हैं, 1 वर्ष तक वहाँ पर गुरुदेव ने समय बिताया। कैसे बिताया? बच्चों को पढ़ाने में बिताया और जो धर्म ग्रंथ था उसको पठन पाठन में बिताया। देखिए, कहा भी गया है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। जो होनहार होता है उसका लक्षण भी दिखता है कि ये किस ओर मुड़ेंगे, किस ओर बढ़ेंगे। देखिए, घर से तो निकल गए, लेकिन संस्कार कैसा है? साहित्य पढ़ने लगे। स्वभाव कैसा है? जानते हैं, गुरुदेव पूजा पाठ भी किया करते थे। क्या करते थे? बाल अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना करते थे, भगवान शिव का पूजा करते थे। गम्हरिया से कुछ दूर मधेपुरा जिला स्थित सिंहेश्वर स्थान है। सिंहेश्वर स्थान को बहुत लोग जानते हैं, विख्यात स्थान है, शिव मंदिर है वहाँ पर। तो गुरुदेव यहाँ से घर से चल करके उस शिवलिंग पर जलाभिषेक करते थे, उस शिवलिंग की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। यह संस्कार इनके अंदर में था। देखिए, उसी अवस्था में
18 वर्ष में वैराग्य हुआ, उसके पूर्व की बात है। देखिए बच्चों में किस तरह का संस्कार आता है। तो बीच बीच में जाते थे शिव उपासना के लिए, भक्ति के लिए। उसके बाद एक और संस्कार था इनके अंदर में, हनुमान जी की आराधना करते थे। हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान जी को भी मानते थे। इस तरह से इनके अंदर में सगुण भक्ति का बीजारोपण हुआ था, संस्कार देखने को मिला था। जानते हैं गांव में एक कीर्तन मंडली भी चलती थी। पहले कीर्तन मंडली में सगुण भक्ति गाया करते थे, सगुण भक्ति लोगों के सामने प्रस्तुत किया करते थे। इस तरह से गुरुदेव उस मंडली में भी शरीक होते थे, सम्मिलित होते थे, भाग लेते थे। अब देखिए इनका जो जन्मजात स्वर था, इनकी जो आवाज थी, इनके अंदर में जो पठन पाठन की प्रक्रिया थी, वह भविष्य में काम आता है। गांव में आसपास में कीर्तन में भाग लेना, आजकल के युवक को आप देखते होंगे, जवान हो गया है लेकिन उसको कीर्तन नाम का चीज पता ही नहीं है। जवान हो गया है, जो धर्म ग्रंथों का नाम है वो भी नहीं पता है। लेकिन गुरुदेव देखिए कितने होनहार थे, बाल अवस्था से ये गायन करते थे, गाते थे, भजन गाते थे, कीर्तन गाते थे। ऐसा स्वभाव इनके जीवन से पता चलता है। तो ये जो गाते थे, जो कीर्तन में सुनने के लिए आते थे, उनको बड़ा पसंद आता था, बड़ा अच्छा लगता। स्वर इनका बहुत मधुर था, मीठा था। तो उस समय जब गाते थे तो सगुण भक्ति में गाते थे, जो भी इनको आता था। जब इन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, एक संजोग आया संतवाणी पढ़ने का, गुरुवाणी पढ़ने का, तो उसमें निर्गुण वाणी पढ़ने का भी संजोग आया। तो जब गुरुदेव निर्गुण वाणी पढ़ते थे तो बड़े प्रभावित होते थे, बड़ा आकर्षक होता था, बड़ा आकर्षण होता था इनके मन में। तो जो निर्गुण वाणी पढ़ते थे, चाहे वो कबीर साहब की वाणी हो, बाबा नानक साहब का हो, गोस्वामी जी की वाणी हो, या दादू साहब की वाणी हो, आदि किन्हीं संतों की वाणी को जब निर्गुण रूप में पढ़ते थे, इनका एक अलग अद्भुत लगाव हो जाता था उनसे, क्योंकि ये तो निर्गुण संत हुए हैं और उस ओर तो इनको बढ़ना ही बढ़ना था। अब जो लक्ष्मीकांत झा साहब थे, उनके आवास पर रहते रहते वैराग्य तीव्रतर हो गया। मतलब कि वैराग्य कोई रास्ता ढूंढ रहा था कि किधर जाए, कहाँ जाए, कैसे जाए। उस आवास को छोड़ दिए, वहाँ से गुरुदेव चले गए नेपाल मोरंग जिला में, वहाँ रहने लगे। तो वहाँ क्या करते थे, वहाँ भी गुरुदेव अपने स्वभाव के अनुरूप पढ़ते थे, पढ़ना नहीं छोड़े हैं। देखिए छोटे अवस्था से वहाँ भी पढ़ते थे। उसके बाद गुरुदेव के अंदर में एक गुण था चिकित्सा का, होम्योपैथिक की चिकित्सा ये करते थे। देखिए अच्छे डॉक्टर भी थे, होम्योपैथी के जानकारी बहुत थी बुजुर्ग को। तो वहाँ रहने लगे। वहाँ से ऐसा संजोग आता है कि नेपाल से सटे सैदाबाद गांव है, सैदाबाद अररिया में पड़ता है। तो गुरुदेव वहाँ से चल कर के अररिया आ गए। यहाँ पर गुरुदेव को एक अवसर आता है, समय आता है कि शिक्षक में ये नियुक्त हो जाते हैं, पढ़ाने लगे। पढ़ाने के साथ चिकित्सा भी करते थे। चिकित्सा किस ख्याल से करते थे, एक तो अर्थ का अभाव, दूसरा स्वभावतः ये परोपकार करते थे। जैसे कोई दुखी हो, दीन हो, किसी को सहयोग कर देना, मदद करना, इनका स्वभाव रहा है गुरुदेव का बच्चे से। जब ये घर में थे उस समय बाल अवस्था का स्वभाव बताते हैं। जो बच्चा गिरा हुआ है उसको उठाते थे, जो रोता था उसको चुप करते थे, किसी को अपने भावनाओं से उसको सहयोग करते थे, मदद करते थे। छोटे थे लेकिन यह जो संस्कार समाज के लोगों ने देखा, परिवार के लोगों ने देखा, तो लोगों ने स्वभावतः इनका नामकरण किया, बड़ा हित करता है,
सहयोग करता है, मदद करता है। इतना छोटा बच्चा, इतना भलाई करने वाला बच्चा। तो इनका नाम हितसागर बाबू। देखिए, गुरुदेव का नाम हितसागर बाबू है, सब कोई नहीं जानते जी। तो इनका छोटे नाम पहले तो महावीर लाल दास रखा गया पंडितों के द्वारा। जब ये कुछ बड़े हुए, इनके स्वभाव और संस्कार को हित जैसा देखा, परोपकार जैसा देखा, दूसरे को मदद करना, हेल्प करना। छोटे हैं, उसी अवस्था में गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग इनको हितसागर बाबू कहने लगे। हितसागर बाबू से भी गुरुदेव जानने लगे। देखिए कैसे थे हमारे गुरुदेव। उसके बाद यह जो संस्कार बाल अवस्था में दिखा, यह इस जन्म का नहीं है, क्योंकि उतने छोटे उम्र में उस तरह से दूसरे को मदद करने वाले बच्चे नहीं मिलते। ये पिछले जन्म का संस्कार था। उसके बाद यहाँ जब सैदाबाद में रहने लगे, शिक्षक पद पर और चिकित्सा भी करने लगे, होते होते एक समय आता है जब वहाँ पर मास ध्यान होता है। परमाराध्य के समय की बात कह रहे हैं, 1939 ईस्वी की बात कह रहे हैं। तो वहाँ मास ध्यान होता है, जिसमें आसपास के सत्संग प्रेमी साधक गुरु महाराज के दर्शन हेतु, मास ध्यान में भाग लेने हेतु कनखुदिया जाता है। सैदाबाद में ही कनखुदिया पड़ता है, जो अररिया जिला स्थित है। तो वहाँ जब जाने लगे सत्संग प्रेमी, तो बातें तो लोग फैला ही देते हैं कि एक संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, जिनके दर्शन हेतु जा रहे हैं, और वहाँ पर मास ध्यान का कार्यक्रम भी है। तो गुरु महाराज का नाम बोला गया, बताया गया। तो सुनकर के न जाने कितने जन्मों का साथ होगा, संस्कार होगा, जो कि सुनकर के एक आकर्षण हुआ, मिलने की एक इच्छा होती है, भीतर से प्रेरणा होती है कि नहीं, ऐसे पुरुषों से मिलना चाहिए। तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने अपनी भावना व्यक्त की, मैं भी जाना चाहता हूँ। सत्संगियों से कहा, तो सत्संगी लोगों ने कहा चलिए, हम भी जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो गुरुदेव प्रथम बार 1939 ईस्वी मार्च की बात है, प्रथम बार जाते हैं संत दर्शन में, सदगुरु दर्शन में, गुरु दर्शन में। अब देखिए प्रथम मिलन कैसा होता है। तो यहाँ से सत्संगी सब गए, गुरु महाराज के पास लोग गए देखने के लिए, प्रणाम करने के लिए। जैसे ही प्रथम दर्शन गुरुदेव को मिलता है, ये अपने मन से, तन से, वचन से समर्पित हो जाते हैं। अरे ये इतने दिव्य पुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं। देख करके गुरु महाराज के चेहरे को देख करके आकर्षण था, इतना दिव्य मान गुरु महाराज थे। और जैसे ही गुरु महाराज को देखा कि बड़े प्रभावित हो गए कि नहीं, ये सही में महापुरुष है। जब संत दर्शन की महिमा को हम सुनते हैं तो कहते हैं संत दरस जिमी पातक टड़ई। संत के दर्शन से पातक टल जाता है, पाप टल जाता है। और सूरदास जी महाराज ने क्या कहा, जा दिन संत पाहुनी आवत, जा दिन संत पाहुनी आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल, तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। संत को पाहुन कहते हैं, जैसे जमाई बाबू बोलते हैं ना, तो पाहुन माने अतिथि, विशेष व्यक्ति, विशेष प्रिय व्यक्ति। तो संत जो होते हैं सर्वप्रिय होते हैं। तो संत पाहुने जिस दिन आते हैं, या जिस क्षण संत पाहुन का दर्शन होता है, मिलन होता है, सूरदास जी महाराज कहते हैं जानते कितना फल मिलता है, तीर्थ कोटि अनहान करे। करोड़ों तीर्थों में जो आप स्नान करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, या कितना भी आप तीर्थ करने के लिए जाते हैं,
एक क्षण का संत दर्शन, एक पल का संत दर्शन जब हो जाता है, करोड़ों तीर्थ में जो फल मिलता है संत के एक क्षण दर्शन से मिलता है। इतने बड़भागी हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज पहला दर्शन पाए ऐसे संत का, और जैसे ही दर्शन पाए पात्र सुयोग्य था, पवित्र था, संजोग कैसा दिखे बैठता है, ऐसे सदगुरु की तो खोज थी। इसी के लिए तो मन में वैराग्य हो रहा था, प्रभु प्रेरणा हो रही थी कि इस संसार के तरफ से तुम मुड़ो। परमात्मा सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, संजोग बैठा देते हैं। इनके अंदर में जो ये वैराग्य हो रहा था, सदगुरु से मिलने का वैराग्य था। परमात्मा संजोग बैठा रहे थे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, जो कि संत के चरण में पहुंचेंगे। आज गुरुदेव संत के चरण में पहुंच गए, शरण में पहुंच गए। जिस तरह से प्रथम दर्शन में भगवान बुद्ध ने आनंद को पहचान लिया था, जिस तरह से प्रथम मिलन में रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को पहचान लिया था, उसी तरह से प्रथम दर्शन में संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने गुरुदेव महर्षि संत सेवी महाराज को पहचान लिया। और गुरुदेव तो संस्कार बस प्रभावित हो गए, स्वभाव बस प्रभावित हो गए, प्रणाम किए और अपने अंतर में उठ रहे भावों को व्यक्त करते हैं। गुरु महाराज से गुरुदेव प्रथम बार बोलते हैं कि हुजूर हम दीक्षा लेना चाहते हैं। उस समय दीक्षित नहीं थे, प्रथम बार तो मिले ही थे, दीक्षा लेना चाहते हैं। वह समय शाम का था, अपराह्नकालीन सत्संग हो गया था और गुरुदेव ने कहा कि मैं आपके सेवा में ही रहना चाहता हूँ। दो बातें हो गई, गुरु महाराज सुन लिए। उसके बाद गुरु महाराज बोले कुछ नहीं, टहलने चले गए। तो साथ में एक विद्वान आदमी भी था, गुरु महाराज के साथ घूम रहे थे। तो गुरुदेव भी चले गए घूमने के लिए साथ ही साथ। तो गुरु महाराज आगे आगे थे, विद्वान आदमी था, पीछे में गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज टहलने गए। ये कनखुदिया की बात है, मास ध्यान साधना शिविर के समय की बात है और 1939 मार्च की बात है। जब टहल रहे थे तो विद्वान जो थे वो सज्जन गुरु महाराज से बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत के क्रम में उस सज्जन ने गुरु महाराज से कहा था, वर्णात्मक जो शब्द है उसको लिखा जाता है, ध्वन्यात्मक शब्द जो है उसको लिखा नहीं जाता है। जैसे ही इन शब्दों को गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सुनते हैं, देखिए 18 साल का लड़का है, 18 साल के युवक हैं, 18 साल के संस्कारी हैं, 18 साल के संत हैं, ज्ञानी संत, जैसे वो ज्ञानदेव जी महाराज थे। यह सुनते ही गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने उन विद्वान से कहा था कि कितने वर्णात्मक शब्द भी ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते। उन विद्वान ने आपसे पूछा, ऐसे कौन से वर्णात्मक शब्द हैं जो लिखे नहीं जाते? गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने मिथिला में प्रचलित कुछ बोलियों का उदाहरण देकर उन विद्वान के सामने प्रस्तुत किया। यह सुनकर के वह विद्वान बड़े प्रभावित होते हैं। आपके वचन से विद्वान तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन परमाराध्य सद्गुरु महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं आपकी इस विद्वतापूर्ण उत्तर देने पर। तो जब गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं तब आपसे परिचय पूछते हैं गुरु महाराज, और जब आप परिचय देते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज को पहली बार अपना परिचय, उस परिचय के साथ गुरु महाराज और आपका गुरु शिष्य का संबंध भी जुड़ जाता है। गुरु महाराज जान गए और अच्छे शिष्य को पाकर के वो मान भी गए। आपका लगाव और गुरु महाराज का लगाव
ठीक है, एक ऐसा लगाव जो आजीवन जुड़ा रहा और कभी छूटा ही नहीं। जन्म जन्मांतर का यह लगाव था और हो गया और रहा भी। इस तरह से गुरुदेव बड़े मेधावी थे, इस तरह से गुरुदेव जवाब दिया करते थे। और 18 वर्ष का बच्चा इस तरह का जब जवाब देता है तो कोई भी प्रभावित हो सकता है। गुरु महाराज ने पहली आवाज में जब सुना इनकी विद्वता को, इनके संस्कारों को, इनके ज्ञान को, तो गुरु महाराज भी गदगद हो गए। वाह, इतना छोटा बच्चा इस तरह से विद्वान के साथ पहली बार बातचीत कर ली और सटीक उत्तर दे दिए। उस घड़ी, उस समय गुरु महाराज पहली बार इनसे बातचीत करते हैं। गुरुदेव महर्षि संत शिवी जी महाराज से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, गांव कहाँ है, कैसे आए हैं, तो पूरा परिचय लेते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के गुण को जब आप जानते हैं तब प्रभावित होते हैं। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। जब तक किसी को हम जानते नहीं हैं तब तक मानते भी नहीं हैं। गुरु महाराज तो संत थे, अंतर्यामी थे, वो सब कुछ जानते थे। लेकिन इस बच्चे के अंदर में जो ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, निकला, जो इन्होंने प्रदर्शित किया, प्रदर्शन किया, प्रस्तुत किया, उसी प्रस्तुति में संत सदगुरु प्रसन्न भी हो गए। तो इनसे परिचय लिए। उसके बाद गुरु महाराज इतने प्रभावित हो गए गुरुदेव महर्षि संत शिवी जी महाराज से, इनके स्वभाव से, कि इतने छोटे हैं, इनके अंदर में इतना संस्कार है। 2 दिन मास ध्यान हुआ था। मास ध्यान का दूसरा दिन था। उसके बाद गुरु महाराज इनसे कहते हैं कि आप पाठ करिए। अब देखिए, ये तो गए थे मिलने के लिए, दीक्षा भी नहीं लिए हैं। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि पाठ करिए। तो जब इन्होंने पाठ किया, पहली पाठ में संतवाणी का पाठ किया इन्होंने। जो गुरुवाणी का पाठ किया तो उन पाठों को गुरु महाराज सुने। इनका स्वर भी बड़ा अच्छा था, बड़े मधुर सब स्वरों में गाया करते थे। वह जो वाणी है, गुरुदेव महर्षि संत शिवी परमहंस जी महाराज ने जो परमाराध्य के सामने पहले पाठ में पद गायन किया, वह दादू साहब की वाणी थी। उसमें गुरुदेव ने अपने मीठे स्वर में पाठ किया, मेरे तुम ही राखनहार, दूजा कोई नहीं, यह चंचल चहु दिस जाए, काल तही तही, मैं बाहु तक कियो पाए, निश्चल ना रहे, जहाँ बरजो तह जाए, मद माता बहे, जहाँ बरजो तह जाए, तुमसे ना डरे, तासे कहा बसाए, भावे क्यों करे, सकल पुकारे साधे, और मैं केता कहा, गुरु अंकुश माने नहीं, निर्भय हो रहा, मेरे तुम बिन और न कोई,
जो इस मन को गहे, मेरे तुम बिन और न कोए। जो इस मन को गहे, अब राखो राखनहार। दादो त्यों रहे, अब राखो राखनहार। दादो त्यों रहे, मेरे तुम ही राखनहार। दूजा कोई नहीं, यह चंचल चहुँ दिस जाए। काल तही तही। वो प्रथम वाणी है जो गुरु महाराज ने पढ़ने के लिए कहा था। वो जब पढ़े, इनकी आवाज को जब गुरु महाराज सुने, मंत्र मुग्ध हो गए इनकी आवाज से, स्वर से। उसके बाद पढ़ने की कला क्या थी, ये शुद्ध शुद्ध पढ़ते थे। देखिए, प्रथम पाठक मिला गुरु महाराज को, पाठी, जो पाठ करने वाले हैं, और इन्हीं की तो तलाश थी। सदगुरु जब सुयोग्य शिष्यों को खोजते हैं तो तराशते हैं। अब इसके बाद तराशे थे। देखे, ये बड़ा अच्छा मतलब कि योग्य शिष्य है, इनके अंदर में कला है। जैसे जब हरिदास के जीवन को आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उनके अंदर में जो संगीत विद्या थी, जो संगीत विद्या वो जानते थे। एक अवस्था आ गई उनकी, वो सुयोग्य शिष्य खोजने लगे कि ताकि हमारी जो ये विद्या है, इस विद्या का कोई वारिस हो, कोई अधिकारी हो, इस विद्या को कोई आगे बढ़ावे। कि सब जो ज्ञानी होते हैं, या आप लोग जैसे घर गृहस्थी के लोग हैं, आपके पास जो थाती है, संपत्ति है, पूंजी है, इसको किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में देना चाहते हैं या अच्छे पुत्र के हाथ में देना चाहते हैं। क्योंकि इतनी पूंजी अनभिज्ञ आदमी के हाथ में देंगे, अनारी हाथ में देंगे तो फिर तो बर्बादी कर देगा। तो हरिदास ने ढूंढा था वारिस को, अधिकारी को, और संगीत विद्या को आगे चलाने वाले को। वो कौन थे? उनके शिष्य थे तानसेन। उनके ही जिम्मे संगीत विद्या को सौंपा है, दिया है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज ढूंढ रहे थे। जो हमारा ज्ञान है, हमारे ज्ञान के वारिस कौन होंगे, अधिकारी कौन होंगे, किनके जिम्मे में अपना ज्ञान सौंपूं जो इसको संचालित करे, आगे बढ़ावे, किनमें क्षमता है। जानते हैं, सिंघनी का दूध सोने के कटोरे में टिकता है। उसी तरह से संत सदगुरु का जो सद्ज्ञान है, सच्चे शिष्य के पास ही टिक सकता है। सब कोई नहीं रख सकते हैं, सब में योग्यता नहीं होती है। तो सदगुरु ने पहचाना और सद शिष्य ने भी पहचाना, दोनों की मुलाकात होती है। वहाँ मास ध्यान में पूरा पाठ करने के लिए इनको दिया गया। उसके बाद जब समाप्ति हो गई तो फिर और भी कार्यक्रम हुआ। उसी समय मार्च 1939 ईस्वी में गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज दीक्षित होते हैं। गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, उसमें मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग बतलाते हैं। अब जुड़ाव हो गया, एक गुरु ग्रुप में आ गए गुरुदेव, और गुरु के डोर में बंध गए, गुरु के ज्ञान में जुड़ गए। अब कहाँ जाएंगे? गुरु ने तो पकड़ लिया इनको। गुरुदेव ने कहा था कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, लेकिन जब गुरु महाराज ने परिचय लिया, इनकी माँ अभी थी, जो राधा देवी माता जी हैं, वो अभी जीवित थी। तो गुरुदेव ने कहा था कि मैं आपकी सेवा में सदा के लिए रहना चाहता हूँ। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि देखिए, अभी आपकी माँ जीवित हैं, मैं आपकी माँ को कष्ट देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसके अवलंब आप ही हैं। आप जो है ना, उनकी देख रेख करिए। तब गुरु आज्ञा हो गई, लेकिन जुड़ तो गए। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना भी तो सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा।
उसके बाद जो आसपास गांव में सत्संग होता रहा तो गुरु महाराज इनको ले गए, साथ में ले गए पाठ करने के लिए। जब और सब गांव में सत्संग घूम घूम करके कर रहे थे, देखिए सदगुरु का प्यार कैसे इनको मिलता है। ये साथ में थे ही। गुरु महाराज अपने रसोइये से क्या कहते हैं, ये जो लड़का है इनकी देख रेख करो, इनको समय पर खाना पीना दो। अब देखिए प्रथम भेंट, लगता है कोई पुराने संबंध होगा, जैसा लग रहा है कि कोई पुराना संबंध हो गुरु शिष्य का, मतलब कि प्रथम जैसा नहीं लगता है, बड़े पुराने जैसे लगता है। किसी नए युवकों को अपने पास रख लेना, उतना स्नेह देना और संत मत सत्संग में पाठ करने के लिए देना बहुत बड़ी बात है। क्यों, हम लोग भी पाठ करते थे, लेकिन पाठ करने के लिए विशेष मेहनत करना पड़ा था, पैरवी करनी पड़ी थी, तब जाकर के पाठ करने के लिए मिला था। तो देखिए पहली बार में पाठ करने दिए, प्रेम जो मिला इनको सदगुरु का, तो रसोइये से कह रहे थे गुरु महाराज कि इनको समय पर खाना पीना खिलाते रहना बढ़िया से। देखिए पहली बार। उसके बाद गुरुदेव जो है वहाँ का कार्यक्रम करके जब आने लगते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं अभी तो आप जाइए, जब हमें आवश्यकता होगी आपको हम बुलाएंगे, और जब जब जरूरत होगा तब तब आपको बुलाएंगे, और अभी आप जो कार्य करते हैं वो करिए और माता की सेवा करिए। देखिए आज्ञा पा करके आते हैं, 18 वर्ष का उम्र है, दीक्षा तो ले लिए थे। जानते हैं पारिवारिक एक बंधन होता है विवाह का। इनके जो भाई साहब थे, बड़े भाई साहब, उनके मन में ये होता है लड़का जवान हो गया है, शादी कर देते हैं, अपने परिवार के बंधन में बंध जाएंगे, पारिवारिक जीवन बिताएंगे। लेकिन इनके संस्कार और स्वभाव को वो जान नहीं पा रहे थे। इनके बड़े भाई ने निवेदन किया, आग्रह किया कि मैं सुयोग्य लड़की ढूंढ करके आपकी शादी कर देना चाहता हूँ। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। जो संसार के बंधनों से छूटने के लिए आए थे, संसार के लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए आए थे, वो कभी बंधन में पड़ सकते हैं। तो वैवाहिक जो बंधन था उनसे उनको मुक्ति मिल गई। उनके भाई साहब भी मान गए कि जब इनकी इच्छा ही नहीं है तो विशेष दबाव न डाला जाए। तो उस समय ये विवाह के बंधन से छूट गए, सदगुरु के ज्ञान से जुट गए और जो आज्ञा थी उस आज्ञा का पालन करने लगे। ये 1939 ईस्वी तक की घटना थी जो आप लोगों को मैंने बताया। शायद कभी ऐसा अवसर आएगा, इसके आगे की जो घटना है आपको हम बता पाएं, ये मेरा सौभाग्य होगा और यह सदगुरु की कृपा होगी। लेकिन यहीं अब इन प्रसंग को, पवित्र कहानियों को छोड़ करके जा रहा हूँ आपके बीच तक, जहाँ तक मैंने कहा। इसके बाद जो मेरे अंदर में है, अब कब समय मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। ये संत का चरित्र था, सदगुरु का चरित्र था, संस्कारी व्यक्ति का चरित्र था, जो सुयोग्य बालक था, उनका ये जीवन घटना आप लोगों के बीच मैंने रखा यहाँ तक। अब आगे की जो प्रक्रिया है, आगे जो इन्होंने सदगुरु का सानिध्य पाया है, सदगुरु का शिक्षा दीक्षा और भी जो पाया है, नादानुसंधान वगैरह जो सेवा किया है, उनको भी मैं बताऊंगा। यदि आपके बीच नहीं बता पाऊंगा तो YouTube चैनल पर डालूंगा। जो कोई विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े रहेंगे, आगे की घटनाओं से वो अवगत होंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।